नमस्कार, हमारे होली स्पेशल प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। देश भर में होली की रौनक देखने को मिल रही है। हर साल फागुन माह की पूर्णिमा के दिन होली का त्योहार मनाया जाता है और ये हिंदू धर्म के सबसे बड़े और अहम पर्व में से एक है, जिसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। पूरे देश में होली का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन होली की धूम मथुरा, वृंदावन सहित पूरे ब्रजमंडल में देखने को मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपने बाल काल में राधा रानी को इसी दिन रंग लगाया था और इसी के साथ पूरी ब्रजभूमि में होली का उत्सव हुआ था और तभी से ये होली का जो पर्व है वो लोक प्रसिद्ध हो गया। वहीं मथुरा की बात करें या फिर प्रयागराज की, यानी मथुरा की कुंज गलियों से लेकर पूजनीय नगरी प्रयागराज तक हर जगह होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और हर जगह होली के रंग बिखरे हुए हैं। इस साल 25 मार्च यानी कल होली का त्योहार ये मनाया जाएगा। इसे लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। देश के अलग अलग हिस्सों में न सिर्फ इसकी धूम देखने को मिल रही है, बल्कि इसे मनाने का तरीका भी काफी अलग होता है। तो आइए आज आपको बताते हैं कहाँ किस तरह से, किस पारंपरिक तरीके से होली मनाई जाती है। अलग अलग प्रदेशों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से हमारे संवाददाता मनीष यादव जुड़ चुके हैं। इसी के साथ लखनऊ से संवाददाता ज्ञानेश वर्मा, भोपाल से संवाददाता संजना और लालकुआं से संवाददाता मुन्ना अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और संजना, सबसे पहले आप ही के पास मैं आना चाहूंगी, क्या कुछ राजधानी भोपाल में रौनक देखने को मिल रही है? जिस जगह आप मौजूद है, क्या कुछ तैयारियां होली को लेकर? संजना, सकते कि यहाँ होलिका दहन के लिए जो मूर्ति भी है और पूरा सजाया गया है और कुछ लोग भी यहाँ मौजूद है जिनसे हमने जाना कि होली को लेके कितने उत्साहित है आप। तो उनका कहना भी यही है कि इस साल हम इतने एक्साइटेड है होली के लिए कि हमने कलर्स भी ऑर्गेनिक कलर का यूज किया है। और भी मैं इनसे बात करके आपको बताना चाहूंगी कि ये कितने उत्साहित है। जी सर बताइए, होली के लिए आप कितने एक्साइटेड है और क्या कुछ आपने सोचा है? बच्चे भी एक्साइटेड है। हमने बस ये चाह रहा है कि जो गेमे का कलर रहेगा उसका नया उपयोग करके तो गुलाल से मतलब जाएगा तो गुलाल से करेंगे। जो क्या कुछ तैयारियां की है आपने यहाँ पे? तैयारियां दे सकते हैं। तैयारी में बच्चों ने बहुत अच्छी करी है। मतलब लग रहा है ये होली का त्योहार है, मतलब रंगत वाला, तब वो उसके लिए। जी ऋषिका जी, इनका कहना है कि ये बच्चों ने मिलकर यहाँ पे पूरा आयोजन किया गया है कि बच्चों को इतना एक्साइटेड है वो लोग बच्चे की, क्योंकि आप हर जगह हम अगर बच्चों से जानते हैं तो उनका फेवरेट फेस्टिवल होली ही होता है और वो यही कहते हैं कि हम तो होली का वेट करते हैं पूरे साल भर की होली किस तरह से मनाएंगे। बिल्कुल से आप बता रही हैं कि बच्चों ने इस पूरे होलिका दहन की तैयारी यहाँ पर की है। संजना, बच्चों से जरा बात कीजिए और उनसे जानने की कोशिश कीजिए कितना एक्साइटेड है वो, कब से इस होलिका दहन की और होली के पर्व को मनाने की वो तैयारी कर रहे थे, कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? संजना बिल्कुल, आप बताइए होली फेस्टिवल के लिए आप कितने दिन से तैयारियां कर रहे थे यहाँ पर? 1 महीने से तैयारी कर रहे थे। 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। कितना एक्साइटेड है आप होली को लेकर? लोग पहले से ही इतने हम काम कर रहे थे, आगे तक एक हफ्ते के अंदर अच्छा लग रहा है। इनका कहना है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लगातार 4 साल से ये लोग इतनी तैयारियां कर रहे हैं और हर साल ये यही ऐसे मूर्ति लगाते हैं। यहाँ होली का दहन भी होती है और साथ ही साथ हमने ये भी पूछा कि यहाँ कितने लोग मौजूद होते हैं, तो इनका कहना है कि यहाँ करीबन 50 से 60 लोग मौजूद होते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से होली मनाई जाती है। यहाँ साउंड सिस्टम का भी आयोजन किया जाता है और होली का टाइमिंग भी इनका डिसाइड रहता है। सुबह 10 बजे से ये लोग होली खेलते हैं। और बिल्कुल संजना, वापस लौटूंगे। हमारे बाकी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी चर्चा कर लेते हैं किस तरह से वहां पर होली के त्योहार की धूम देखी जा रही है। लखनऊ से संवाददाता ज्ञानेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेश, आपसे जानना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में होली की क्या कुछ धूम देखने को मिल रही है, किस तरह से होली वहां पर मनाई जाती है और अभी क्या कुछ वहां पर तैयारियां की जा रही है, चूंकि शाम को होली का दहन होना है, पूजा अर्चना की जानी है? ज्ञानेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है।
ठीक है, हमारे साथ लालकुआं से संवाददाता मुन्ना अंसारी भी जुड़े हुए हैं। मुन्ना, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अभी जिस जगह आप मौजूद है, चूंकि उत्तराखंड भी धर्मनगरी जिस तरह से लालकुआं है, धर्मनगरी हरिद्वार है, बहुत ही उत्सव के साथ यहाँ पर होली मनाई जाती है। रंग जो है वो अलग अलग बिखरे हुए और मतलब कुछ अलग ही उत्साह वहां पर देखा जाता है। लालकुआं की फिलहाल अभी क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है होलिका दहन को लेकर? मुन्ना यहाँ बताना चाहेंगे, उत्तराखंड में बिल्कुल वैसे तो देश भर में मनाई जाती है होली, लेकिन उत्तराखंड का एक अलग चीज है। यहाँ पर जो है बड़ी होली और बैठक की होली के अलावा यहाँ पर बरसाने की जो होली है यहाँ पर उसके रूप में यहाँ पर मनाया जाता है, जो कि से मनाई जाती है। कहीं अलग अलग परंपराओं के साथ यहाँ पर होली का त्योहार मनाया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है होली का दहन की पूरी तैयारियां होती है। ये बाजार है हो रहा है, जहाँ पर वर्षों से यहाँ पर होली का दहन होता है और यहाँ पर तैयारियां की जाती है। और दर्शक भी मौजूद हैं जिनके द्वारा यहाँ पर कार्य पूरी तैयारी की गई है। होलदार हैं जिन्होंने तैयारी इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से तैयारी की है और बताइए कैसे तैयारी की गई है और क्या कब तक इसको चलाया जाएगा। आगे होना है रंगों का त्योहार है। होली के पूरे बात जाती है, रात मनाई जाती है। हमारे उत्तराखंड में महिलाओं की होली होती है। आपको आ रहा है यहाँ तक साल में यहाँ होने का होता है और होली से कई देश तक पहले से हो जाते हैं। क्या हमारे दर्शकों के साथ होता होलियार पहले उनका कहना है कि तैयारी की जाती है तो होली का दहन आज है। और ठीक है मुन्ना, हमारे साथ प्रयागराज से मनीष यादव भी जुड़े हुए हैं। आपके पास मैं वापस लौटूंगी। मनीष, आपसे जानना चाहूंगी प्रयागराज में किस तरह से होली मनाई जाती है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर अभी की गई हैं होली का दहन को लेकर, साथ ही कल होली का उत्सव मनाया जाना है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, इसका देखिए मैं आपको बता दूं, ये प्रयागराज में जिस तरीके से होली का त्योहार है बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे आज शाम को जो है ये वही इलाका है जिस तरीके से ये तैयारियां की गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। और शाम को जिस तरीके से पूजा अर्चना की जाएगी और उसके साथ ही शाम को 12 बजे के बाद यानी कि जो सुबह का टाइम है उस समय होलिका दहन की जाती है। और लोग दिन भर रंग गुलाल अबीर से जिस तरीके से पूरी होलिका दहन मनाते हैं, होली का त्योहार का आनंद लेते हैं। और इसका मैं एक बात आपको बता दूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे इंडिया में जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव होना है उसको लेकर भी तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई है। सबसे बड़ा बात ये है कि यहाँ ये जो प्रयागराज का फूलपुर इलाका है, यहाँ पे जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे लगातार पुलिस जो है गश्त कर रही है। साथ ही साथ जो संवेदनशील इलाके हैं इस पर पुलिस की कड़ी निगरानी है। और उसके दरमियान जिस तरीके से होली का जो त्योहार है उसको भी लोग मनाने की जो कार्य है वो लगातार देख रहे हैं। मनीष, और जिस तरह से गाइडलाइन सामने आई है चुनाव के मद्देनजर उसी तरीके से होली मनाई जाएगी, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव है और ऐसे में होली का त्योहार किस तरह से मनाया जाएगा इसके लिए पूरी गाइडलाइंस जो है वो प्रशासन की ओर से जारी कर दी गई है। हमारे साथ ज्ञानेश वर्मा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश, क्या कुछ तैयारियां होली की वहां पर देखी जा रही है? लखनऊ में किस तरह से होली मनाई जाएगी कल? मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के इंदिरानगर एरिया में हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है होलिका दहन की पूरी तरीके से तैयारियां हो रही हैं। लोग आ रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं किस तरीके से जो है पूजा अर्चना की जाती है। उसी को लेकर बताऊं कि आपको जो है आज 7:30 बजे लगभग होलिका दहन होगा और इसमें लोग लगातार जो मार्केट में धूमधाम से निकल रहे हैं और जो अपना सामान खरीद रहे हैं। रंगों का त्योहार है। और वहीं बता दूं कि मैं जो शासन प्रशासन है राजधानी का वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ पे सेक्टर 8 पुलिस चौकी है और यहाँ पे पुलिस देख रहे हैं कि लगातार जो गश्त लगाते हुए नजर आ रही है। वहीं जो हमारे पीछे बहुत से लोग हैं जो होली में सराबोर हैं और ये लगातार जो है आज से ही बता दूं कि कल विद्यालय बंद हुए हैं और उस विद्यालय बंद होने के बाद जो बच्चों ने अपने स्कूल में होली एक दूसरे के साथ रंग लगाकर खेला है
वहीं आज जो है शाम को होलिका दहन की तैयारियां हैं। आप देख सकती हैं कि जो फूलों से तैयार किया गया है, वहीं रड़ है, फूल है, इस तरीके से जो गेहूं की बालियां हैं उसको रखकर यहाँ पे पूजा अर्चना की जाएगी और फिर सुबह जो है वो उसमें सारे लोग मिलकर जो है पूरे देश में होली से रंग खेलेंगे। और कहीं न कहीं बताऊं कि एक दूसरे को गले मिलकर होली खेलते हैं हम लोग भारत में, और उस पर जो एक दूसरे की बुराइयां होती हैं उनको कहीं न कहीं माफ कर दिया जाता है। आप एक तरफ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्रशासन की कि वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहीं बता दूं कि 25 तारीख है, कल जो होली होनी है उस पर सूर्य पार गंगवार जो डीएम है उन्होंने आदेश जारी किया है। जी बिल्कुल ज्ञानक, इस पर आपसे बातचीत करेंगे, आपके पास मैं वापस आऊंगी। फिलहाल हमारे साथ राजधानी भोपाल से संजना जुड़ी हुई हैं। संजना, आपसे भोपाल में, चूंकि राजधानी भोपाल में भी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, लोकसभा चुनाव है, ऐसे में आचार संहिता लगी हुई है और किस तरह से चुनाव भी है, आचार संहिता भी लगी हुई है, होली बनाई जाएगी। चुनाव के चलते, आचार संहिता के चलते क्या होली का रंग फीका पड़ता हुआ दिख रहा है भोपाल में? नहीं, देखिए आचार संहिता तो लगी है, पुलिस भी काफी अलर्ट है होली को लेके। आज भी पुलिस हर चौराहे पे है और जो गाइडलाइंस जारी की गई है, चाहे वो डीजे को लेके और जो भी साउंड सिस्टम को लेके, उसका भी काफी ध्यान रखा गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ काफी सारे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए गए हैं जिसमें डीजे तो है, पूरा साउंड सिस्टम लगाया गया, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन दी गई है कि किस तरीके से कितना साउंड रखना चाहिए और क्या कुछ होना चाहिए। तो इससे होली पर तो ज्यादा कोई प्रभाव पड़ा नहीं है, क्योंकि सभी इस चीज को समझते, चुनाव आ रहे हैं तो जनता को भी इतना पता है कि हमें किस तरीके से होली को सेलिब्रेट करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। बाकी यहाँ की जो पुलिस है वो भी काफी अलर्ट है होली को लेकर। कल भी लगातार यहाँ हमने जब पुलिस से भी बात की थी तो उनका भी कहना था कि नहीं, कल भी पूरी तरीके से यहाँ हर चौराहे पे पुलिस रहेगी, चेकिंग चलेगी और पूरा साउंड का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि आज भी यहाँ होली का दहन हो रही है तो उसकी भी टाइमिंग दी गई है, 12 बजे के पहले यहाँ होली दहन होने जा रही है। तो सभी जगह पे उस नियम का पालन किया जा रहा है। लोग पूजा करेंगे, 11 बजे के पहले पूजा हो जाएगी, फिर उसके बाद होली का दहन की जाएगी। देन दूसरे दिन सुबह जब होली खेलेंगे तो सुबह 10 बजे से खेलेंगे और साउंड का भी ध्यान रखा जाएगा। जी बिल्कुल संजना, और अगर संस्कृति की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में हमने ज्यादातर देखा है, मध्य प्रदेश में रंग पंचमी पर ज्यादा होली मनाई जाती है। इस बार क्या कुछ देखा जा रहा है? होली पर ही लोग होली मनाने के लिए उत्साहित है या फिर रंग पंचमी पर ज्यादा धूम देखने को मिलेगी? संजना जी बिल्कुल, हमने बात की यहाँ पे लोगों से तो वो होली के लिए एक्साइटेड तो है, लेकिन उससे ज्यादा पंचमी को लेकर एक्साइटेड है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पंचमी को इतनी महत्व दी जाती है, क्योंकि होली से ज्यादा पंचमी के दिन यहाँ होली खेली जाती है। लोग उसी दिन ज्यादा एंजॉय करते हैं होली को और छुट्टी भी ज्यादातर लोग पंचमी के दिन ही लेते हैं। जी बिल्कुल संजना, और हमारे साथ उत्तराखंड लाल कुआं से मुन्ना जुड़े हुए हैं। मुन्ना, आपसे जानना चाहूंगी उत्तराखंड में क्या कुछ पारंपरिक रस्में जो है, किस तरह से होली वहां पर मनाई जाती है सांस्कृतिक तरीके से? दूसरा, चूंकि चुनाव है, आचार संहिता लगी हुई है, तो उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है? संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की गश्त देखी जा रही है फ्लैग मार्च को लेकर, और क्या कुछ प्रशासन वहां पर तैयारियां कल के लिए भी करता नजर आ रहा है? जाएंगे उत्तराखंड में सबसे बड़ी बात है जो तराई के क्षेत्र है होली मनाई जा रही है। तो तराई जो क्षेत्र के लोग हैं, निवासी हैं, उनके द्वारा तो 26 तारीख को मनाई जा रही है, लेकिन इसके अलावा उनके समाज के जो लोग हैं उसके द्वारा 27 तारीख को मनाई जा रही है। यहाँ उत्तर में 2 दिन होली का अवसर रहेगा और 2 दिन में इसके अलावा यहाँ जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन है पूरी तरीके से जो बैठा और यहाँ पर आप तौर पर यहाँ पर एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए। जहाँ पर होली का दहन होगा वहाँ पर अतिरिक्त तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है जो बिल्कुल चेकिंग करेगा, ध्यान चलाएगा कि उनके खिलाफ भी चल रहे हैं, ऐसे लेकर के जवान भी तैनात कर रहे हैं। यहाँ चेकिंग अभियान चलाए। इसके अलावा ठीक
ठीक है मुन्ना, और हमारे साथ प्रयागराज से मनीष भी लगातार बने हुए हैं। मनीष, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए, चूंकि चुनाव का देखिए समय है और लगातार मैं उसी बात पर चर्चा कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से देखी जा रही है। इसके साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम मध्य प्रदेश में अभी बात कर रहे थे कि रंग पंचमी यहाँ पर ज्यादा मनाई जाती है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो किस परंपरा के अनुसार यहाँ पर होली मनाई जाती है? मनीष। बिल्कुल, इसका देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव होना है, आचार संहिता जो है वो लग चुका है। ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार एक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि आप जो संवेदनशील इलाके की बात अभी हमने आपको बताई है, प्रयागराज में जो कौन एरिया है, जो संवेदनशील इलाके है, उस पर जो है पुलिस प्रशासन लगातार निगरानी रख रही है। साथ ही साथ होली को लेकर सभी थाने इंचार्ज को, जो सभी थाना अध्यक्ष है, उनको डीसीपी गंगानगर की बात करूं या फिर पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा की बात करूं या फिर डीएम प्रयागराज रवनीत सिंह की बात करूं, तो लगातार सारे अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं एक साथ जो भी उनके थाना इंचार्ज है वो बैठक भी कर रहे हैं, ताकि इस तरीके का माहौल जो धार्मिक त्योहार है होली का वो कहीं बिगड़ने ना पाए। इसको लेकर भी तमाम जो है वो व्यवस्थाएं है ये पुलिस प्रशासन जो है लगातार कर रही है। और रात में जिस तरीके से पुलिस गश्त कर रही है और कोई इस तरीके का जो चीजें हो जाती है, क्योंकि आप देखेंगे ये धार्मिक त्योहार है और कोई कितना भी किसी के साथ कोई दुश्मनी हो, लेकिन ये त्योहार ऐसा है, ये सौहार्दपूर्ण त्योहार है, यहाँ पे एक दुश्मन और दोस्त भी गले लगते हैं। तो इसको लेकर के जिस तरीके से पूरे प्रयागराज में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि होली का एक त्योहार हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है और बड़े ही प्रेम भाव से इस त्योहार को मनाया जाता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि जिस तरीके से प्रयागराज का जो इलाका है वो लगातार संवेदनशील में, कुछ ऐसे थाने हैं, कुछ ऐसी चौकियां जो संवेदनशील है, वहां पर पुलिस भी एक्टिव नजर आ रही है। जी बिल्कुल मनीष, और जिस तरह से आप बता रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश में भी पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से की गई है, मुस्तैद है पुलिस, पूरी तरह से संवेदनशील इलाकों पर भी नजर रखी जा रही है। संजना, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, होली को लेकर उत्साह काफी देखा जा रहा है सभी में, देशवासियों में, प्रदेशवासियों में। अब जिस तरह से होली कल मनाई जानी है उसको लेकर तैयारियां जो है वो हम लगातार देख रहे हैं। क्या होली को खेलने के लिए वहां पर समय सीमा भी निर्धारित की गई है या फिर किसी भी समय पर होली खेल सकते हैं? जिस तरह से हम देख रहे हैं आचार संहिता को देखते हुए लाउड स्पीकर को लेकर चूंकि गाइडलाइन जारी कर दी गई है, क्योंकि चुनाव भी है और होली का त्योहार भी है। जी बिल्कुल, देखिए साउंड सिस्टम को लेके गाइडलाइंस जारी की गई है, लेकिन होली का ऐसा कोई समय नहीं है कि आप इतनी समय में इतना होली कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। टाइम तो सिर्फ खाली डीजे के दी गई है कि आप इससे ज्यादा नहीं बजा सकते, और टाइमिंग है 10 बजे के बाद आप नहीं यूज कर सकते डीजे, और अगर आप यूज भी कर रहे हैं तो आप एकदम कम लो फ्रिक्वेंसी में यूज करें ताकि बाकी जो लोग हैं उन्हें दिक्कत भी ना हो और आचार संहिता का पालन भी हो। और इसी तरीके से जब हमने लोगों से बात भी की कि आप आचार संहिता का पालन भी कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि नहीं, हम पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। और टाइम तो ऐसे नहीं 6 बजे के बाद, क्योंकि अधिकांश जगह पे होली नहीं खेलते, टाइमिंग 10 बजे से शुरू होती है और 3 बजे तक समाप्त हो जाता है। तो यही सबका यहाँ इस भोपाल क्षेत्र में तो सबका यही कहना है कि हम 10 बजे से स्टार्ट करेंगे और 3 बजे तक होली समाप्त हो जाएगी। जी बिल्कुल संजना, और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए आप सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें होली पूरे देश में मनाई जानी है, आज होली का दहन, जिसके बाद कल होली के रंगों के साथ ये त्योहार मनाया जाएगा। सभी जगह तैयारियां पूरी, चूंकि लोकसभा चुनाव का ये समय है जिसको लेकर आचार संहिता लागू की गई और इसी के साथ ही होली का त्योहार यहाँ मनाया जाना है। तमाम प्रदेशों में हमने देखी क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, होली के रंग भी बिखरे हुए हैं हर जगह। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।